नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कुंज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास के बारे में कुछ क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ और ये ध्यान रखते हुए क्वेश्चन में करवा रही हूँ कि आगे आपका एग्ज़ाम टीजीटी और जीआईसी लेक्चरर 14 जून को है। उसमें भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आधे से ज़्यादा भारतीय संविधान से क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, महात्मा गांधी क्या तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो नहीं, महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीसरा क्वेश्चन, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जा सकता है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का पिता या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज शब्द प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द प्रयोग किया था। छठवां क्वेश्चन, निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? तो जन्म के आधार पर। सातवां क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वी.डी. सावरकर। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये IAS, PCS, TGT, PGT सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है GIC लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन रिपीट कर दे। आठवां क्वेश्चन, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यह हो जाएगा 1784। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। नौवां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, सावरकर जुड़े थे तो हिंदू महासभा से जुड़े थे। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रतिनिधि सरकार का नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पारित किया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिटन, लेकिन इसे बाद में वापस ले लिया गया था। तो किस गवर्नर के शासनकाल में? आप बताएंगे लॉर्ड रिपन। प्रश्न 13, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजानुकूरण काल कहा जाता है? तो लॉर्ड लिटन। किसका कहा जाता है? लॉर्ड लिटन का ही काल। क्वेश्चन 14, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किस एक्ट द्वारा किया गया है? तो आप इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 1833 का अधिनियम। चलिए 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? तो 1833 का अधिनियम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 जो चार्टर एक्ट अधिनियम था ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल, ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनना, इसलिए इसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कूट मिलाना है तो इसमें है, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों को किस चीज में विश्वास करते थे? तो यह शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।